शुभ प्रभात। पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण। इस अध्याय में हम वर्णों के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार और किस प्रकार शब्द बनते हैं, व्यंजन किस प्रकार से बोले जाते हैं, उनका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है, वर्ण विच्छेद एवं वर्तनी अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक पर हम ध्यान देंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ग आदि। इन वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और हर भाषा में अक्षरों का रूप, उनकी संख्या और उच्चारण अलग अलग होते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को वर्णों की माला यानी वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिन्हें बिना किसी अन्य अक्षर या वर्ण की सहायता के बोला जाता है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 11 हैं। स्वर के भेद। बोलने में लगने वाले समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ऋस्व स्वर, ये 4 हैं, अ, इ, उ और ऋ। इनमें बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। नंबर 2 दीर्घ स्वर, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। नंबर 3 प्लुत स्वर, जिनमें 3 मात्रा का स्वर होता है, जिनमें समय इन दोनों से भी ज्यादा लगता है। इनके बीच में एस का चिन्ह आता है, जिसे हम अवग्रह या अयोग्यवाह कहते हैं। जैसे हे राम, जब हम किसी को बुलाते हैं तो नाम का उच्चारण बड़ा हो जाता है, तो वहां प्लुत स्वर उपस्थित होता है। स्वरों को बोलने के लिए कभी नाक से उच्चारण किया जाता है, कभी नाक और मुख दोनों से दबाव डाला जाता है। इस आधार पर अनुस्वार और अनुनासिक रूप हमारे सामने आते हैं। जब उच्चारण नाक से किया जाता है और शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में चिन्ह लगता है, तो वह अनुस्वार कहलाता है, जैसे अंत, संतरा। अनुनासिक वो होता है जो शब्द के और अक्षर के साथ नाक की ध्वनि आती है, जैसे सेंध, चांद, नांद, गांव। तो यहाँ जब हम गांव बोल रहे हैं तो ग के साथ ही आ की ध्वनि आती है। तो जब नाक की ध्वनि अक्षर के साथ आए तो अनुनासिक होता है। फिर आते हैं विसर्ग, जिसमें अंत में ह की ध्वनि आती है, जैसे प्रातः, अतः। इस प्रकार के अक्षरों को विसर्ग कहा जाता है। इनके अंत में 2 बिंदु आते हैं। आगत ध्वनि वे ध्वनियां हैं जो विदेशी भाषाओं के प्रयोग से हमारी भाषा में शामिल हो चुके हैं, जैसे आ का रूप हमारी भाषा में नहीं है, लेकिन डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, इन प्रकार के शब्दों में आ का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये मुख्य रूप से 33 होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन को मिलाकर के
ये 39 हो चुके हैं। उच्चारण के इस आधार पर, बोलने के आधार पर व्यंजन 3 भेदों में पाए जाते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय कंठ यानी गला, होठ और जिह्वा का स्पर्श होता है। ये 5 भागों में होते हैं। क वर्ग में क ख ग घ ङ, इसी प्रकार से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में जो पंचमाक्षर है हमारी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं, अंगा, य, ण, न और म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इसी प्रकार से ज जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, र और ढ तथा फ, ये आगत ध्वनियां हैं, विकसित ध्वनियां हैं। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलते समय ध्वनि गले के अंदर से निकलती है, जैसे य, र, ल, व। इसमें जीभ मुख के भाग को पूर्ण रूप से नहीं छूती है। और ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय हवा मुख से बाहर आते समय गर्म हो जाती है। ये 4 हैं: श, स, ह। जब 2 स्वर रहित व्यंजन यानी हलंत वाले व्यंजन आपस में मिलकर के नया व्यंजन बनाते हैं, जैसे क, श मिलकर क्ष बनाते हैं, य मिलकर ज्ञ बनाते हैं, त, र मिलकर त्र बनाते हैं तथा श, र मिलकर श्र बनाते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। एक व्यंजन हलंत के साथ या स्वर रहित अपूर्ण होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे पक्का, पक्का में आधा क और एक का पूरा आता है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य भिन्न व्यंजन से मिलता है, जैसे नन्हा, तो न और हा, न एक अलग व्यंजन है और ह एक अलग व्यंजन है, तो इस प्रकार से यह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन मिलने पर एक नया व्यंजन बनता है, लेकिन संयुक्त अक्षर में 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, नया व्यंजन नहीं बनता है। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर सामने चित्र दिया हुआ है, देखिए। दांतों से बोले जाने वाले, मूर्धा से बोले जाने वाले, दांत और होठ दोनों से मिलकर बोले जाने वाले, केवल होठ से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले, तालु यानी जबड़े का, हमारे मुख का ऊपर वाला भाग, और नाक से बोले जाने वाले ये शब्द हैं। इनके अनुसार इन्हें दंत्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य और नासिक्य कहते हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, नासिक्य, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ्य में अलग अलग प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। हम इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि हमारा मुख कितनी ध्वनियों को प्रकट करता है। जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं या शब्द बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र ग्लॉटिस में कंपन होता है। उसके आधार पर सघोष और अघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण वे होते हैं जिसमें हवा इस ग्लॉटिस से टकराकर बाहर निकलती है, जैसे अ, आ, औ, इ, इत्यादि। ये 12 होते हैं। व्यंजन जो 22 हैं जो हमारे मुख के गले वाले भाग से टकरा कर निकलते हैं, जैसे ग, घ, ण, ज, झ, इत्यादि। अघोष वर्ण वे होते हैं
जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिका में यानी ग्लॉटिस में कोई कंपन नहीं होता। ये सिंपल सामान्य रूप से बोले जाते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ आदि ये 13 होते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, सांस ज़्यादा छोड़नी पड़ती है। तो सांस कम रोकने के लिए अल्प प्राण और ज़्यादा रखने पर महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण वे होते हैं जैसे क, ग, ण, इनको हम जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, इनमें उच्चारण कम समय में होता है। और महाप्राण में समय ज़्यादा लगता है, जैसे ख, घ, छ, झ इत्यादि। वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उसके प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करते हुए लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय जिस ध्वनि को जब बोला जा रहा है उसे उसी समय लिखा जाता है तथा व्यंजन जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं उनके नीचे हलंत अवश्य लगना चाहिए। स्वर जिन्हें हम वोवल कहते हैं उनके नीचे हलंत नहीं लगता है। उच्चारण एवं वर्तनी मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है और इन्हें लिखना वर्तनी यानी स्पेलिंग्स कहलाता है। अगर हम उच्चारण सही तरीके से नहीं करते हैं तो भाषा अशुद्ध हो जाती है और लिखने में भी गलतियां होने की संभावना होती है। आइए कुछ विशेष गलतियां देखें, जैसे आ संबंधी अशुद्धियां। अगामी, अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। आधीन गलत है, अधीन होता है। इसी प्रकार से सामाजिक हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं, सामाजिक। चाहिए, चाहिए नहीं होता है, चाहिए होता है। इसी प्रकार से ई संबंधी कवि नहीं, कवि। तीति नहीं, तिथि। इसलिए नहीं, इसलिए। दीपावली, दीपावली नहीं होता है, दीपावली होता है। श्रीमती नहीं, श्रीमती। इसी प्रकार से उ संबंधी अशुद्धियों में साधु नहीं, साधु। प्रभु नहीं, प्रभु। हिंदू गलत, हिंदू। मूल्य, मूल्य नहीं, मूल्य। शुरू नहीं, शुरू। इस प्रकार से ये अशुद्धियां हमें बहुत गलत भाषा बोलने और लिखने को बाध्य करती हैं। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से र और री संबंधी अशुद्धियां ग्रहिणी नहीं, गृहिणी। वृक्ष गलत, वृक्ष। घृणा, घृणा नहीं, घृणा। मातृ, मात्रा गलत लगी हुई है, मातृ। री की मात्रा लगी। इसी प्रकार से ए संबंधी सेना नहीं, सेना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एक मात्रा ऊपर लगती है। सैनिक, सैनिक। इस प्रकार से ए संबंधी अशुद्धियां होती हैं। आइए अब हम देखते हैं अन्य अशुद्धियां जो हम बोलते हैं। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। क्षमा, क्षमा। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं के अनुसार बोलने में, उच्चारण में, जिह्वा में फर्क होने के कारण ये गलतियां हो जाती हैं। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय। बल्कि, बल्कि। तो इस प्रकार की ये जो सामान्य अशुद्धियां हैं हमें इन्हें दूर करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी भाषा को और अपनी लिखावट को सुंदर और शुद्ध बना सकें। आपके स्क्रीन पर कुछ शब्द चल रहे हैं, आप इन्हें पढ़ें और अपनी वर्तनी का सुधार करें। इस प्रकार हमारा पाठ वर्ण, विचार और उच्चारण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।